जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कलयुग के साक्षात देवता हनुमान जी की पूजा आराधना से भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। और हनुमान भक्ति पे लगातार ये बातें की जाती है और भक्तों का, संतों का, महात्माओं का ये प्रत्यक्ष उनका निजी अनुभव है कि हनुमान जी के शरणागत होने के बाद कुछ भी दुर्लभ, कुछ भी असंभव नहीं होता भक्तों के लिए, और भक्तों को सुमति प्राप्त होती है। एक प्रश्न आया है, हम इसकी बात करेंगे और इस प्रश्न के माध्यम से बहुत सारी शंकाओं का समाधान आज संभव है, इसलिए इस प्रश्न को हमने लेने का विचार किया है। एक बजरंग बाण नाम की आईडी है जहां से ये प्रश्न आया है कि मनोज जी, आपके पॉडकास्ट में जो भी एस्ट्रोलॉजर आते हैं, जो भी ज्योतिष आते हैं, वो यहाँ तो हनुमान जी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन उनसे कांटेक्ट करो तो ग्रहों को शांत करने के ढेरों उपाय बता देते हैं और हनुमान जी का जिक्र भी नहीं करते। कुछ कहते हैं कि वो सिर्फ प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ चैनल पे कहते हैं कि जब कुछ ना बन पड़े तो हनुमान जी की भक्ति करो, वो सब ठीक कर देते हैं। और एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि ज़्यादा पूजा पाठ मत करो, कर्म करो बस। इस तरह का एक प्रश्न है, इस तरह की एक जिज्ञासा है। लब्बलुआब ये है, बातें ये है कि जो ज्योतिषी आते हैं हनुमान भक्ति चैनल पे, हनुमान भक्ति पे तो हनुमान जी के बारे में कहते हैं कि हनुमान जी सब करते हैं, हनुमान जी की भक्ति करो। जब कोई रास्ता ना सूझ रहा हो तो एकमात्र हनुमान जी की शरण में आप जाएं और आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन जब उनसे निजी संपर्क किया जाता है तो ये कहते हैं कि ग्रहों को शांत कराइए, आपको ये दिक्कत है, आप ये उपाय कर लीजिए। हनुमान जी का जिक्र नहीं करते, या करते भी हैं तो इतना कहते हैं कि हाँ, हनुमान जी आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ऐसा क्यों? इस तरह की जिज्ञासा सामने आई है और इससे मिलते जुलते कई बार प्रश्न सामने आते हैं कि इस पे कुछ बातें रखी जाएं कि ऐसा क्यों होता है कि जो भी ज्योतिष आते हैं यहाँ तो कहते हैं कि सब हनुमान जी करेंगे, निजी संपर्क करो तो फिर कुछ और बातें करते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो पहले तो आप जान लीजिए कि हनुमान जी की शरण में जाने के बाद कुछ भी शेष बचता नहीं है। शरण में जाने के बाद, शरण का मतलब पूर्ण समर्पण, जो व्यक्ति जाता है उसके लिए कुछ भी अलग से करने की आवश्यकता नहीं रहती। यह बिल्कुल एकदम स्पष्ट है, इसमें किसी प्रकार का भ्रम और संशय की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी के बारे में आप श्री रामचरितमानस में पढ़ेंगे तो ऐसा विलक्षण देवता, ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। जितने भी गुण हो सकते हैं, जितनी विशेषताएं हो सकती हैं, वो सब हनुमान जी में एक ही जगह इकट्ठी हैं, सब हनुमान जी में समाहित हैं और काफ़ी सघन रूप से मौजूद हैं हनुमान जी में। जो 4 मार्ग बताए गए हैं ईश्वर की प्राप्ति का, वो सब हनुमान जी में दिखाई देता है। अगर आप ज्ञानी हैं, ज्ञानवान हैं, आपको पुस्तकों को पढ़ने का आपकी दिलचस्पी है, जिज्ञासा है, तो ज्ञान के माध्यम से भी आप ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तो हनुमान जी तो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। अगर आप भावना प्रधान व्यक्ति हैं, आपके भीतर भाव है, आप भावना से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, भाव के भूखे हैं भगवान, तो वो भाव प्रवणता हनुमान जी में कूट कूट कर भरी है। इस माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जाता है। अगर आप विचारवान हैं, अगर आप विचार करते हैं, अगर आप के भीतर ये सामर्थ्य है कि ईश्वर तत्व को समझ सकें, आपके भीतर भक्ति करने का सामर्थ्य है, तो ये सब भी हनुमान जी के भीतर मौजूद है। और अगर जो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दीन भाव, दैन्य भाव से शरणागति, यानी कोई रास्ता नहीं है, ना मेरे भीतर ज्ञान है, ना हम कर्मकांड के जानकार हैं, विचारवान नहीं है कि हम कर्मकांड कर सकें, और ना ही हमारे भीतर भाव की प्रवणता है, ना हमसे भक्ति होगी, तो फिर एकमात्र रास्ता है कि हम शरणागत हो जाएं। हमें कुछ नहीं आता, ना हमें ज्ञान आता है, ना कर्मकांड करने आता है, ना हमारे भीतर कोई भाव है। हम तो संसार में इतने लिप्त हैं कि हमारे भीतर कोई भाव ही नहीं है। तो बस एक दैन्य भाव से पुकार श्री हनुमान जी की हो, जो गोस्वामी तुलसीदास जी की है। दीनता के साथ दैन्य भाव से पुकार, शरणागत हो जाए ईश्वर के प्रति। जैसे कोई छोटा बालक
अपनी माँ के दोनों चरणों को पकड़ लेता है और ठुनक ठुनक कर रो रो कर अपनी बात कहता है और माँ उसकी सब बातों को मान लेती है। माँ के सामर्थ्य में अगर नहीं भी हो इस लौकिक जगत में, तब भी वो प्रयासरत हो जाती है पुत्र की खातिर। सिर्फ वो ठुनक ठुनक कर रो रो कर दोनों चरणों को पकड़कर चरणों में लोट लोट कर जब वो इस तरह की पुकार रखता है, मांग रखता है, तो हनुमान जी के भीतर ये भी है। तो जितने मार्ग हो सकते हैं, जितनी विशेषताएं, जितने गुण हो सकते हैं, वो सब हनुमान जी में मौजूद है। अब उनके भक्त जब उनकी शरण में जाते हैं तो हनुमान जी इन चारों माध्यमों में से किसी एक माध्यम में उस भक्त को लगा देते हैं और उस माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। और ईश्वर प्राप्ति का पहला लक्षण यही है कि आपके जो कर्तव्य हैं, जो दायित्व हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो पूरी होने लगती हैं। आपके जीवन से संकटों का धीरे धीरे अंत होने लगता है। आप आनंद को प्राप्त होते हैं। यह स्थिति पैदा हो जाती है। तो हनुमान जी की भक्ति करने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता। अब रही बात ज्योतिषियों की, तो ज्योतिष तो एक विद्या है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ज्योतिषी अगर सही है, ज्योतिष को अगर फलाफल का ज्ञान है, गणित का वो ज्ञाता है, ज्योतिषीय गणना करने में वो माहिर है, ज्योतिषी अगर कोई, तो वो बता सकता है कि क्या घटित होने वाला है। आपकी कुंडली देखकर, आपके जन्म के समय जो ग्रहों की दशा और दिशा है, उसके आधार पर वो बता सकता है कि आपके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ईश्वर का शरणागत हो गया हो, ईश्वर की शरण में चला गया हो, तो फिर आपका जो पुराना जन्मों के समय जो ग्रहों की दशा और दिशा थी, जो आपकी कुंडली है, वो फलाफल देना बंद कर देती है। उस कुंडली का फिर कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। ईश्वर के सामने जो शरणागत हो गया है, चीज़ें बदल जाती है। वो तो फलाफल आपके प्रारब्ध के अनुसार होगा। जो पुरानी बातें आपके जीवन में रही हैं, जैसे आपके कर्म रहे हैं, उस अनुसार उन ग्रहों की दशा और दिशा है और उसके अनुसार उसका फलाफल ज्योतिषी हमें बताते हैं। तो ज्योतिषी अगर सही है तो उनका काम सिर्फ फलाफल बताना है, और उस फलाफल के बाद आपकी स्थिति कैसे सुधरेगी उसके लिए उपाय बताए जाते हैं। उपाय कितना फलित होगा ये फिर हनुमान जी के हाथ में, ईश्वर के हाथ में है। वो सिर्फ प्रयास किया जा सकता है। आपके प्रारब्धवश अगर कोई कठिनाई, कोई परेशानी, कोई दुख आ रहा है, तो जब तक हनुमत कृपा नहीं होगी, ईश्वर कृपा नहीं होगी, और जब तक वो बुरा प्रारब्ध कटेगा नहीं, मिटेगा नहीं, तब तक मुश्किल स्थिति आएगी। इसलिए हमारे हाथ में प्रयास करना है, हमारे हाथ में कोशिश करना है, हमारे हाथ में भक्ति है, हमारे हाथ में सिर्फ शरणागति है। लेकिन वो कृपा कब करेंगे ये तो हनुमान जी ही जानते हैं। हाँ, इतना तय है कि इन माध्यमों से हम हनुमत कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी चर्चा हनुमान भक्ति पे होती रहती है। अब हम आते हैं मूल प्रश्न पे, जो प्रश्न बजरंग बाण नाम से एक आईडी है जिससे पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, जो सभी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सबके भीतर भक्ति का वही भाव हो। कई बार तो आप जब सफ़र शुरू करते हैं तो एक काफिला बनने लगता है, लोग आपके साथ जुड़ने लगते हैं। उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी यात्रा की भी शुरुआत हुई है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके मन से कलुष अभी गया नहीं है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके मन में इस तरह की बहुत सारी बातें रहती हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका व्यापार छुपा होता है। तो बहुत सारे लोगों को मिलकर के कारवां बनता है। अब उसमें किसी के प्रति इस तरह की बातें स्वाभाविक है, सहज है, क्योंकि जब हम ज्योतिषियों से बात कर रहे होते हैं तो वहाँ तो एक नियंत्रण रहता है कि भक्तों का कल्याण हो, और हमारी तो कोशिश यही होती है कि जो कुछ बातें बताई जा रही हैं हनुमान भक्ति के माध्यम से, आप सिर्फ वही कीजिए, उसी से कल्याण हो जाएगा। लेकिन जब प्रश्न आता है कि हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और उसके बाद भी कुछ बातें नहीं बन रही, तो फिर उपायों की तरफ जाना पड़ता है। और भक्ति की जब उच्चतर अवस्था धीरे धीरे आती है, शुरुआती दौर में तो व्यक्ति को लगाना ही पड़ता है इस तरह के कार्यों में कि वो कोई छोटे छोटे उपाय कर ले। उसके मन को बदलने के लिए उसको क्रिया में लगाना आवश्यक हो जाता है, इसलिए कुछ ज्योतिषीय उपायों की आवश्यकता पड़ जाती है। तो ज्योतिषियों से तो मेरा भी आग्रह रहता है कि वो हनुमत कृपा का संदेश ही भक्तों को दें और उससे जुड़े हुए उपाय बताएं, और उसके एवज़ में जितना हो सके कम से कम जिसके भीतर लोक कल्याण की भावना है उस हिसाब से काम करे, ज़्यादा कुछ न ले भक्तों से।
ये कोशिश होती है। चूँकि ज्योतिषियों से भी हनुमान भक्ति पे जो वीडियोस बनाए जाते हैं और हनुमान भक्ति ट्रस्ट के माध्यम से जो बनाया जाता है, बहुत ही मामूली, सिर्फ जो उसका जो मेकिंग कॉस्ट होता है वो ज्योतिषी हनुमान भक्ति ट्रस्ट को देते हैं, 500-1000 रुपये के आसपास रहता है। और इसलिए कोशिश होती है कि भक्तों से आप 500 रुपये लीजिए, उनका कल्याण कीजिए, ज़्यादा ऐसा कुछ मत कीजिए। मुझे जब जानकारी प्राप्त होती है इधर उधर से कि कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं, कुछ अनाप शनाप ऐसी बातें हो रही हैं, तो फिर उसका नियंत्रण भी किया जाता है, उनसे आग्रह किया जाता है। लेकिन चूँकि सभी स्वतंत्र हैं, अब उनसे आग्रह तो होता है कि अपनी विद्या को बताएं भक्तों को कि वो, लेकिन बाद में अब चूँकि मनमाना आचरण भी कई बार शुरू हो जाता है, जिस पर नियंत्रण बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश फिर भी यही होती है। तो आपने जो प्रश्न लिखा है, हमारी फिर से कोशिश होगी कि बात की जाए। सभी जो ज्योतिषी आते हैं कि हनुमान जी की महिमा को लेकर के ही बातें बताई जाएं और इस तरह की बातें न बताई जाएं जिससे कि लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होती हो। सत्य तो यही है कि कोई ज्योतिषी उपाय बता भी दे, ये जितने लोग कहते हैं गारंटी, ये गारंटी शब्द जैसा कुछ नहीं होता। वो जब तक वो प्रारब्ध नहीं मिटेगा हनुमान जी कृपा से, हनुमत कृपा से, तब तक कुछ नहीं होता। ज्योतिषी का काम सिर्फ दृष्टा है। ज्योतिषी भविष्य दृष्टा है, भविष्य निर्माता नहीं। कोई ज्योतिषी किसी का भविष्य नहीं बना सकता, वो सिर्फ बता सकता है कि यहाँ परेशानी है, ये दिक्कत है, आप ये उपाय कीजिए, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, अपने आचरणों को ठीक कीजिए, तो उसके बाद सब बदलेगा और हनुमत कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा। ये गारंटी की जो बातें जो लोग करते हैं, ये तो भ्रमित करने वाली बातें हैं। गारंटी सिर्फ मनुष्य खुद के बारे में दे सकता है। जो उपाय बताए जा रहे हैं, अगर व्यक्ति का आचरण नहीं बदला है, उसके कर्म नहीं ठीक हुए हैं, तो उपाय भी फलीभूत होने में समय लग जाता है, काफ़ी लंबा समय लग जाता है। लेकिन आप बदल गए हों, देखिए कभी विस्तार से हम बातें करेंगे। राम जन्म की कथा में बहुत सारी बातें सामने आती हैं। स्वयं जगत जननी सीता से प्रभु श्री राम कहते हैं कि प्रारब्ध के तहत जो दंड का विधान किया गया है, जीवों को सुधारने के लिए है, मनुष्यों को सुधारने के लिए है कि सुधर जाए। ऐसा नहीं कि कष्ट देने के लिए दंड का विधान किया गया है कि ईश्वर की ऐसी मंशा है कि प्रारब्ध के तहत व्यक्ति को दंडित किया जाए, छोड़ा ही न जाए। व्यक्ति अगर सुधर जाए, ईश्वर को लगे कि ये बदल गया है, ये बदल रहा है, ये बदल गया है, तो उसके बाद सब प्रारब्ध माफ़ हो जाता है, सब कट जाता है। सब जो कहा जाता है कि अवश्यमेव आपको फल भोगना होगा, उससे भी मुक्ति मिल जाती है। तो इसलिए कोई भी अगर भविष्य दृष्टा कहे कि वह भविष्य निर्माता है, तो इसका मतलब है कि वो लोगों को गुमराह कर रहा है। कोई भी भविष्य वक्ता जो है, भविष्य दृष्टा, वो भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। वो सिर्फ बता सकता है कि आप ऐसे करें। भविष्य का निर्माता तो व्यक्ति स्वयं होता है। ईश्वर की कृपा से ईश्वर सहायता करते हैं, वो अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्मों से खुद की गति को ठीक करता है, खुद को सन्मार्ग पे ले जाता है और उसको जीवन में फिर सफलता, कुशलता, परमार्थ के भाव जागृत होते हैं और जीवन का जो ध्येय है उसको वो प्राप्त करता है। तो इस तरह की बातें जो लोग करते हैं, हनुमान जी अगर ना चाहें, कलयुग के जो साक्षात देवता हैं, कोई उपाय करता रह जाएगा उपाय। वो चींटियों को दाना खिलाता रह जाएगा, कबूतरों को दाना देता रह जाएगा, कभी ये उपाय कभी वो उपाय करता रह जाएगा। ये जितने उपाय हैं, ये शुरुआती दौर के लिए होते हैं। जो आखिरी पायदान है वो हनुमत कृपा ही है। हनुमान जी के प्रति हमारी भक्ति कैसे बढ़े, ये क्रिया में उतारने के लिए सब उपाय होते हैं। लेकिन व्यक्ति अब प्राइमरी कक्षा के विद्यार्थियों की तरह सिर्फ ABCD ही सीखता रह जाए, आगे की उसकी यात्रा ना हो, तो फिर तो बात बनेगी नहीं। इसलिए कोई भी ज्योतिषी जो उपाय बताते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि उपाय तभी फलीभूत होगा जब कोई ज्योतिषी, कोई वक्ता भी अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार होगा, वो ईश्वर का भक्त होगा। ईश्वर का भक्त अगर बताने वाला है तो उसकी बताई हुई बातों की लाज ईश्वर रखते हैं और जिसको बताया गया है उसका कार्य पूर्ण हो जाता है। इसलिए तो कोई साधु महात्मा ज्योतिषीय ज्ञान नहीं भी हो, किसी को कुछ उठा के कह दे, उठा के दे दे, कुछ कह दे कि आप ये पूजा कीजिए, आप ये उपाय कीजिए, तुरंत फलित हो जाता है। इसलिए सवाल यहाँ सिर्फ ज्ञान का नहीं है, सवाल यहाँ पे ईमानदारी, आचरण और व्यक्ति जो कह रहा है वो भीतर भी उसके हो। और उसके बाद जब एका बनती है, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, संकट से हनुमान छुड़ावे, तब संकट से हनुमान जी छुड़ाते हैं।
इसलिए किसी प्रकार के संशय में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर आप सभी से निवेदन है कि एकमेव हनुमान जी की शरण में जाइए। मन में किंतु परंतु अगर आ रहा हो, भक्ति अगर नई हो, तो इन उपायों को कीजिए। उसके बाद किसी से बातचीत करने की आवश्यकता है, उपाय लेने की आवश्यकता है। और फिर धीरे धीरे आप जैसे जैसे ऊपर उठते जाएंगे, ये हनुमत कृपा बरसनी शुरू होगी। उसके बाद आप स्पष्ट देख पाएंगे कि सत्य क्या है। नहीं तो उसके पहले सत्य दिखता ही नहीं है। व्यक्ति भ्रम और वहम का ही शिकार रहता है, अनाप शनाप कदम उठाता रहता है और उसके हाथ सिर्फ शून्य आता है। इसलिए एकमेव हनुमान जी की शरण में जाइए। जो हमने कहा कि जो 4 विधियां हैं जिस माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, वो सब हनुमान जी में है। आपको किसी एक में ही लगा देंगे, ज्ञान के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, और नहीं तो शरणागति दैन्य भाव से ही। बस हनुमान जी को पुकारिए। कुछ नहीं आता, न पूजा आती है, न कर्मकांड करना आता है, न मेरे भीतर भाव है। हम तो संसारिक उलझन में उलझे हुए व्यक्ति हैं। लेकिन हाँ, ये जानते हैं कि सब रास्ते तमाम हो गए, समाप्त हो गए एक हनुमान जी के दर पे आके। यहाँ से सब रास्ते अब खत्म हो गए, सभी विकल्पों का अंत हो गया। अब सिर्फ एक संकल्प बचा, एक हनुमत शरण। उसके बाद सब रास्ते बंद हो गए। तब जाकर के हनुमत कृपा बरसती है। नहीं तो रास्ते जब खुले रहते हैं, बाएं निकलने के, दाएं निकलने के, इधर उधर निकल जाने के, तब तक ईश्वर की कृपा में संदेह रहता है, देरी होती है। ऐसा संतजनों का कहना है। जय सिया राम।